हेलो फ्रेंड्स, कोनिचिवा। माय नेम इज असमत समासी एंड वेलकम टू डे 6 ऑफ द डीप लर्निंग बूट कैम्प। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डे 6 पे आ चुके हैं ऑफ आवर म्यूजिक जनरे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एलएसटीएम क्या होता है, कैसे हम एलएसटीएम का लूप बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना है, और बेसिकली एक नॉर्मल एलएसटीएम लूप कैसे बनाते हैं। ठीक है, विद क्लास ईयर। तो आज हम पूरे एलएसटीएम जो कि सीक्वेंशियल डाटा का पहला चरण है उसे हम करेंगे। ठीक है, हमारा एजेंडा बस दो ही होगा। पहला हम एलएसटीएम को समझे, दूसरा हमें उसे इंटीग्रेट करें। तो आज तक जितना भी सीएनएन में हुआ है उसका एक समरी ले लेते हैं। फर्स्ट जो भी ऑडियो है उसे हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑडियो फाइल को हम स्पेक्ट्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर हम उस 2D मैट्रिक्स को एक इमेज की तरह ट्रीट करते हैं और सीएनएन से हम उससे पैटर्न, हार्मोनिक्स या स्ट्रक्चर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और फाइनली जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन हुआ उसे हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन आउटपुट से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये जो भी डाटा सेट है उसे हम पढ़ते हैं, फिर हम ये डिवाइस सेट करते हैं, फिर हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा लोडर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर हम एक सीएनएन क्लास बनाते हैं, फिर हम लॉस मॉडल और हमारा ऑप्टिमाइज़र उसे डिफाइन करते हैं, और हमारे शेड्यूलर भी। फिर फाइनली जो ट्रेनिंग लूप है और जो इवैल्यूएशन लूप है उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक बात इतनी चल रही है। तो आज हम जो है हम एक नया डोमेन में जा रहे हैं, जिससे हम दी डोमेन ऑफ सीक्वेंशियल मॉडलिंग, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डोमेन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंप्यूटर विजन के डोमेन से निकलकर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डोमेन के अंदर में जा रहे हैं, जहाँ पे जो मॉडल है वो कैप्चर करता है सीक्वेंस को, ना कि हमारे इमेजेस को। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम सीक्वेंस को कैप्चर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर विजन में क्या हो रहा था कि हमारा जो इमेज का जो स्पेटियल पैटर्न था हम उसे एक्चुअली फीचर एक्सट्रैक्ट करते थे, पर यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है जो टाइम के साथ जो इवॉल्व हो रहा है हम उसे कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे कंप्यूटर विजन से, जहाँ पे हम डायरेक्टली पैटर्न एक्स्ट्रा करते हैं। यहाँ पे बस एक जो टाइम के हिसाब से हम पैटर्न चेंजेस को कैप्चर करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सीक्वेंशियल मॉडलिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है कि जो सीक्वेंशियल मॉडलिंग है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ दी सीक्वेंस के ऊपर में काम करता है। ठीक है, वहाँ पे उसका मेन फोकस होता है। तो बेसिकली हमारे अगर सीक्वेंस x1 x2 x3 x3 तक है, तो हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट वर्ड को समझेगा, फिर सेकेंड वर्ड को, फिर थर्ड वर्ड को, और ऐसा करके वो एक मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से। सो बेसिकली फर्स्ट एलोकेशन ऑफ मेमोरी, सेकेंड एलोकेशन ऑफ मेमोरी, थर्ड से लेकर टी तक। ठीक है, और हमारा जो गोल है वो हमारा प्रेडिक्शन जोड़ना है ये सीक्वेंस को देख के। तो हमारा जो भी एलिमेंट है वो हमारे प्रीवियस या फ्यूचर एलिमेंट्स को देख के हम सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और हमारा बेसिकली हम टेम्पोरल डिपेंडेंसीज को समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे कोर आइडिया ये है कि हमें बेसिकली स्टेट प्रोपागेशन को समझना है कि टाइम के हिसाब से हम अपना जो इंटरनल स्टेट है या मेमोरी है उसे हम कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हम टाइम स्टेप ले रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना मेमोरी या स्टेट को हम कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमारा पैटर्न को कैप्चर करना वही हमारा सीक्वेंशियल मॉडल का नींव है। सो अब एक ये सवाल आता है कि हमारा जो ऑडियो के लिए हमें ये सीक्वेंशियल मॉडलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई मीन ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो पहला चीज़ ये है कि ऑडियो जो है फंडामेंटली एक टाइम सीक्वेंस सिग्नल ही है। ठीक है, तो कोई भी ऑडियो जो है वो टाइम के हिसाब से अपना फ्रीक्वेंसी चेंज करता ही करता है। तो ये एक सीक्वेंशियल डाटा ही हुआ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह। ठीक है, तो हमारा एक्स एक्सिस होता है, फिर हमारा फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है जो हमारा वॉइस को मॉनिटर करता है। तो इस हिसाब से जो भी हमारा ऑडियो फाइल्स है वो सीक्वेंशियल मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करना लाजमी है। ठीक है, तो हमारा जो भी मतलब मेल स्पेक्ट्रोग्राम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे मेल बीन्स और टाइम फ्रेम्स के हिसाब से हमारा हाइट और विड्थ मिलता है। ठीक है, हमारे इमेजेस का। तो इसलिए हमारा सीक्वेंशियल मॉडलिंग जो है वो सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप हमारा वो टेम्पोरल डिपेंडेंसीज
को लर्न कर सकता है, ठीक है। और जो हमारा म्यूजिक जेनरी है वो रिदम, बीट इवोल्यूशन, हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल, टाइमिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को हमारा म्यूजिक जेनरी ये करता है। तो वो टेम्पोरल पैटर्न्स को लर्न करने में वो नेचुरली उसमें माहिर है, ठीक है। इट हैंडल दिस नेचुरली हियर। थर्स जो हमारा जो फाइनल ये है, जो CNN का जो स्ट्रेंथ था वो बेसिकली लोकल पैटर्न्स को पकड़ने में था, वो बहुत एफिशिएंट था और वो पैरेलाइजेबल था और वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेसलाइन था, ठीक है। पर जो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म हमारा स्ट्रक्चर को लर्न करेगा, हमारे सीक्वेंस को समझेगा और वेरिएबल लेंथ इनपुट है वो चीज़ को समझेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तो लास्ट सीक्वेंस और जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो अगर शॉर्ट में कहे तो सीक्वेंशियल मॉडल विल अंडरस्टैंड दी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ओके, नॉट जस्ट द इमेज हियर। तो फाइनल जो हमारे सीक्वेंशियल मॉडल है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है हमारा वानिला RNN, जो हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, वो बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल मॉडलिंग होता है। फिर हमारे पास LSTM है, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल सीक्वेंशियल मॉडलिंग के लिए यूज होता है। और फाइनली हमारे पास ग्रू है, जो लाइट वर्जन ऑफ LSTM है और जहाँ पे बस 2 गेट्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फास्टर के लिए काम करता है। फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर भी होते हैं, जो बेसिकली हम डे 8 में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग ही हमारा डायमेंशन होता है। बेसिकली हमारे पास 3 है, वनीला RNN, फिर LSTM जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल के लिए बना है, और फाइनली ग्रू जो बेसिकली लाइटर वर्जन ऑफ LSTM है, जहाँ पे सिर्फ 2 गेट्स होते हैं जबकि LSTM में 3 होते हैं, ठीक है। फाइनली जो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है वो 2 स्टेजेस में काम करता है। पहला 1 डायरेक्शनल, जहाँ पे मॉडल लेफ्ट से लेकर राइट सीक्वेंस को समझता है, ठीक है। फिर दूसरा भी होता है बाई डायरेक्शनल, जहाँ पे मॉडल फर्स्ट लेफ्ट टू राइट समझता है, फिर हमारा राइट टू लेफ्ट समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा काम करते हैं, ठीक है। फाइनली हमारा जो फाइनल ये है मॉडल से, वो हमारा RNN है, LSTM में ग्रू है, बाई LSTM में जो LSTM का बाई डायरेक्शनल है, और बाई ग्रू है जो ग्रू का बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल चॉइस हमारा जो सीक्वेंशियल मॉडलिंग का होगा तो हम LSTM में चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रू होता है वो सक करता है, ठीक है। आई मीन मैं लाइक कैसे बताऊँ, रियल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो फास्ट जरूर है, पर वो एक कॉस्ट के साथ आता है, और कॉस्ट है हमारा लर्निंग, ठीक है। हमें मतलब अभी फ़िलहाल हमें प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है और लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। तो इसलिए हम LSTM को इस्तेमाल करेंगे और वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। तो हमारा जो म्यूजिक जनरी है वो इंट्रो, कोरस, एंडिंग्स पे डिपेंड करता है, जो बाई LSTM अच्छे से कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। तो LSTM का हमें बाई डायरेक्शनल ही चाहिए हमारे प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। फिर दूसरा ये आता है कि हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली डिफ़ाइन जैसे करते हैं, हमारे कॉन को लीनियर को वैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, और यहाँ पे जो बाई डायरेक्शनल है उसे हम ट्रू करते हैं, क्योंकि हमें अपने LSTM को बाई डायरेक्शनल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट साइज होगा और हिडन साइज होगा, हमारा नंबर ऑफ लेयर्स होगा और बैच फर्स्ट होगा, ठीक है। हमारा जो इनपुट साइज जो डिपेंड करेगी इनपुट टेंसर कितना है, जो हमारा मेल्स बिन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना भी हमने मेल बिन्स लिया है, हमारा इनपुट साइज उतना होगा। हिडन साइज हम कुछ भी रख सकते हैं, जो हमारा हिडन लेयर होगा हमारे मॉडल के अंदर में नंबर ऑफ लेयर्स, और जो बैच फर्स्ट है इसे मैं भी कुछ समय में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इंतज़ार करिए। तो हमारा मेन चीज़ हमारा NN और LSTM से डिफाइन होता है, जहाँ पे हम बाई डायरेक्शनल को थ्रू रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इनपुट साइज होता है, जो हमारा इनपुट आंसर है, जो हमारा मेल बिन्स के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग आपने जितना n मेल्स को यहाँ पे लिया है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपने चेंज किया है तो यहाँ पे वही चेंज वैल्यू को डालना है। हिडन साइज यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जो हिडन वाला डिफाइन करता है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि आज की वीडियो के लिए क्या हम जस्ट CNN मॉडल को ही ओवरराइड कर सकते हैं हमारे LSTM से? तो हम बेशक कर सकते हैं। हमें बस ये जो CNN जो लेयर है उसे हमें यहाँ पे कॉपी करना है। लाइक हमारे वैलिडेशन के बाद हमारा CNN का, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाई LSTM मॉडल, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे बाई LSTM मॉडल, और यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंशियल है हम लोग उससे पूरा ही डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लैटन तक पूरा डिलीट करेंगे, तो हमारे पास NN डॉट क्लासीफायर है, और हम एक नया LSTM को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। फाइनली हमारे जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं हम उसे यहाँ पे डालेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर है हमारा इनपुट साइज,
जो कि हम एन मेल्स जितना लिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो हमारा एन मेल से 120 है तो उसे हम डालेंगे। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है हमारे शेप का, ठीक है। अगर आप CNN इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा चैनल हाइट और विड्थ में मिलते हैं। मेल स्पेक्ट्रोग्राम करते हैं तो वही हाइट और विड्थ आपका फीचर्स और टाइम बनता है। फिर आप जब लोडर में डालते हैं तो हमारा बैच चैनल फीचर्स टाइम में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे फीचर्स और टाइम कैसे आ गया। तो जब आप स्पेक्ट्रोग्राम में चेंज करते हैं तो जैसा कि मैं बताया था कि नीचे टाइम होता है और ऊपर हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमारा जो विड्थ और हाइट होता है जो इमेज का, वो हम बेसिकली ये में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा नीचे में टाइम होता है, राइट में फ्रीक्वेंसी होता है और वही हमारा एक्चुअली फीचर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस हिसाब से हम ये चीज़ में फाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम बाई एलएसटीएम इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा टाइम और फीचर्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं और जो चैनल है वो लाइक हमें डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सीक्वेंशियल डाटा को वो याद करता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे एक्स पास करते हैं तो हम यहाँ पे जो चैनल है उसे हम डिलीट करते हैं। तो वो हम करते हैं हमारा एक्स डॉट स्क्वीज करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 में डालेंगे तो जो हमारा जो बी सी और हाइट और विड्थ होगा वहाँ से हम बेसिकली सी को डिलीट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा बाई एलएसटीएम के लिए हमारा ये हो सके, ठीक है। फिर बेसिकली हमें इंटरचेंज करना है तो हम एक्स डॉट परम्यूट का इस्तेमाल करते हैं और 0 to 1 करते हैं ताकि हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला जो हमारा जो हाइट है वो विड्थ पे चला जाए और विड्थ वाला हाइट पे चला जाए, ठीक है। तो ऐसा करके हम बेसिकली फाइनली को इंटरचेंज करते हैं। फिर फाइनली हम अपना बाई एलएसटीएम जो मॉडल है उस पर हमारा एक्स को पास कर दे, ठीक है। सो फाइनली ये था हमारा इनपुट, ठीक है। बाकी सब जो चीज़ है वो हिडन साइज है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि 128, 300 या 1000, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट याद रखिए जो हमारा जो आउटपुट आंसर होगा वो बेसिकली लीनियर लेयर का इंटू 2 होगा, ठीक है। तो 128 अगर इधर है तो हमारा 120 इंटू 2 होगा, अगर 100 उधर है तो 100 इंटू 2 होगा लीनियर लेयर में, ठीक है। हम इसको 128 में रखते हैं फिलहाल के लिए। और जो हमारा बाय डायरेक्शनल है वो हमेशा इधर थ्रू होगा। जो हमारा नंबर ऑफ लेयर्स है वो बेसिकली डिफाइन करते हैं कितने एलएसटीएम हमें स्टैक करना है, ठीक है। अगर 1 है तो इनपुट के बाद 1 एलएसटीएम आएगी, फिर आउटपुट। अगर 2 है तो इनपुट के बाद 1 एलएसटीएम, फिर सेकेंड एलएसटीएम, फिर हमारा आउटपुट होगा। फिर ऐसा करके 3 to 4 करके आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। पर 100 सोन्स के लिए 1 to इनफ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर पास करेंगे हमारा नंबर ऑफ लेयर्स इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। फिर हमारा जो बैच फर्स्ट है वो ट्रू है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे बैच हम लिए हैं वो हमारा फर्स्ट में आएगा, ठीक है। और जो हमारा लाइक यहाँ पे हमें बैच विथ से मिलेगा तो हमारा जो बैच है वो फर्स्ट में होगा, इसलिए हम बैच फर्स्ट को थ्रू किए। और फाइनली हमारा जो बाय डायरेक्शनल है उसे हम थ्रू किए ताकि हमारे बाय एलएसटीएम बन सके, ठीक है, नॉट दी एलएसटीएम। और फाइनली जो आपको समझना है वो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन इस्तेमाल होगा तो आप 0.5 तक भी जा सकते हैं। फाइनली जो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो हमें डायरेक्टली आउटपुट में नहीं मिलेगा, बट हमें यहाँ पे 2 आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 हमारा एलएसटीएम से फर्स्ट जो हमारा एक आउटपुट होगा जो हमारा आउटपुट सीक्वेंस मैप करेगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर दूसरा एक टपल आउटपुट करेगा जहाँ पे हमें हिडन स्टेट और सेल वैल्यू मिलेगा। तो हम ये सेल वैल्यू को हम कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट 2 को, ठीक है। और जो हमारा जो आउटपुट आया वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ ऑल स्टेप्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें T1 फीचर्स मिलेगा, T2 फीचर्स मिलेगा, T3 फीचर्स, T4, T5 तक मिलेगा, ठीक है, जितना भी हमारा टाइम का लेंथ है, ठीक है। वेट लेट मी जस्ट इम्पोर्ट दी फाइल्स हियर। तो फाइनली आप जो यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि जितना भी हमारा स्टेप होगा उसके हिसाब से हमें जो फीचर्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनल फीचर्स होगा वहाँ पे हमें सारा सीक्वेंस का ये मिलेगा, समरी मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड एलएसटीएम ही अगर करते हैं तो हमारा जो फाइनल है वहाँ पे ऑल टाइम स्टेप्स होगा। और अगर हम बाई एलएसटीएम करते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का जो फुल सीक्वेंस है वो हमें फाइनल हमारे ये में मिलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है हमें उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे आउट इक्वल्स टू एवरीथिंग देन माइनस ऑफ 1 देन एवरीथिंग ईयर, ओके। सो बेसिकली कोमा लगाएं तो फाइनली ये जो हमारा आउट फीचर्स होगा वो बेसिकली हमें हमारे सेल डॉट क्लासीफायर
से पास करना है, ठीक है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं मॉडल तो बाय LSTM से यहाँ पे मॉडल को पेस्ट कर सकते हैं और बेसिकली हम चला सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। और फाइनली आप देखिएगा कि हमारा एक लेयर हमारा LSTM का है, फिर हमारा क्लासीफायर का है। तो इस तरफ से हम नॉर्मली फिर ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर पूरा ये जो हमारा आइडेंटिफायर है उसे हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना मॉडल को पास कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल 2 करके। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजर में भी हमें वही मॉडल को पास करना है। फिर जो हमारा ट्रेनिंग लूप है उसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे मॉडल 2 को पास करेंगे। आई थिंक ये इवैल्यूएशन चीज़ें यहाँ पे मॉडल ऊपर से मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम रिमूव करते हैं जैसे सेकेंड। ये यहाँ पे हमें पास नहीं करना है, हमें लूप में पास करना है यहाँ पे F1 स्कोर समय में और फाइनली हमारे ये ठीक समय में, ठीक है। तो फाइनली अगर हम ये करते हैं तो फाइनली हमारा लूप चलेगा। और जो हमारा जैसे सेकेंड यहाँ पे आई थिंक एक्स डॉट फ्लैटन करना है, एक्स डॉट स्क्वीज करना चाहिए था, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स 1 ही ले सकते हैं ताकि ट्रेनिंग टाइम थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। हम फिर इनिशलाइज करेंगे और फाइनली हम रन करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा कि कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो कुल मिला के आज हमने LSTM के बारे में सीखा, ठीक है। तो हमारा हाँ ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो में हमने LSTM के बारे में सीखा और हमने ये सीखा कि उसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। उसका आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है और हम कैसे उसे हमारे क्लासीफायर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आप ये लूप को पूरा चलाएंगे तो ये आप देखेंगे कि पूरी लूप ये पूरी चलेगी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इपोक 10 to 40 दे सकते हैं। तो फाइनली और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे हम ये समझें कि हम ये LSTM मॉडल को ही जो हमारा बाय LSTM है उसे फाइन ट्यून कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो डे ऑफ द 7 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो चीज़ का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। तो फाइनली हमारा ये वीडियो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।